डूबते को तिनके का सहारा। हमारे आज के मुहावरे का उन्वान यही है और हम आज इसी पर एक कहानी सुनेंगे। काशिफ एक मेहनती और दयानतदार नौजवान था जो अपनी जिंदगी के ख्वाब पूरे करने के लिए शहर में काम करने की तलाश में आया था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और इसके कंधों पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी थी। कई माह की तलाश के बाद काशिफ को एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वो बामुश्किल अपना गुजारा कर रहा था। इसके बावजूद वो दिल लगाकर काम करता और इस उम्मीद में रहता कि शायद एक दिन इसे तरक्की मिलेगी। एक दिन अचानक कंपनी माली बुरहान का शिकार हो गई और काशिफ की नौकरी खत्म हो गई। ये खबर काशिफ के लिए किसी कयामत से कम न थी। इसके पास ना तो कोई दूसरा जरिया माश था और ना ही कोई बचत कि जिस पर वो तकिया कर सकता। दिन ब दिन इसके हालात बिगड़ने लगे और वो सख्त मायूसी का शिकार हो गया। काशिफ दिन रात नौकरी की तलाश में रहता, हर दरवाजा खटखटाता, मगर कहीं से कोई उम्मीद नजर न आई। वो कई दिनों तक फाके करता और अपनी किस्मत को कोसता कि आखिर क्यों इसकी जिंदगी में ये बुरा वक्त आया है। एक दिन जब काशिफ की मायूसी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी और इसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वो शहर के एक पार्क में बैठा सोच रहा था कि शायद अब इसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। इसी दौरान एक बूढ़ा शख्स जो पार्क में रोजाना चहलकदमी करता था आया काशिफ के करीब आया। उस बूढ़े शख्स ने काशिफ के चेहरे पर गहरी परेशानी को भांप लिया और उसकी हालत का सबब पूछा। काशिफ ने अपनी कहानी सादगी से बयान कर दी कि वो किस तरह बेरोजगार हो चुका है। बूढ़े ने गौर से इसकी बात सुनी और फिर नरमी से कहा, बेटा, हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह कभी किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दे सकता हूँ। ये काम शायद तुम्हारे मसले का फौरी हल ना हो, लेकिन ये तुम्हें एक उम्मीद दे सकता है। बूढ़े ने काशिफ को अपनी छोटी सी दुकान पर काम करने की पेशकश की। ये काम बहुत ही मामूली था और इसकी उजरत भी बहुत कम थी, लेकिन काशिफ ने इस पेशकश को कबूल किया और छोटे से काम के साथ अपनी जिंदगी की गाड़ी दोबारा चलाने की कोशिश करने लगा। काशिफ अब बूढ़े की दुकान पर मेहनत से काम करता और साथ साथ नई नौकरी की तलाश भी जारी रखता। कुछ हफ्ते बाद एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया जो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसने काशिफ की मेहनत और ईमानदारी को देखा और बातों बातों में इससे इसकी जिंदगी की कहानी सुन ली। वो शख्स काशिफ की कहानी सुनकर मुतासिर हुआ और इसे अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी की पेशकश की। काशिफ को लगा जैसे उसकी दुआएं कबूल हो गई हों। उसने फौरन इस पेशकश को कबूल किया और यूं इसकी जिंदगी की कश्ती जो डूब रही थी दोबारा मजबूती से चलने लगी। काशिफ ने बूढ़े आदमी का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी दी हुई छोटी सी उम्मीद ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस वक्त जब मैं हर तरफ से मायूस हो चुका था, आपकी दी हुई छोटी सी नौकरी मेरे लिए तिनके का सहारा बनी जिसने मुझे बचा लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन कभी कभी मामूली सी मदद या उम्मीद भी इंसान को बड़े खतरात से बचा लेती है। जैसे एक डूबता हुआ शख्स पानी में बहते हुए एक तिनके को भी मजबूती से पकड़ता है, इसी तरह जब हम जिंदगी में मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो हमें कभी किसी छोटी सी मदद को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा इस बात की अलामत है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और हमें किसी की छोटी मदद करने के वक्त भी ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि हमारी ये छोटी और हकीर सी कोशिश भी उसके लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो।